आईसीसी स्टूडेंट देखिए आईसीसी क्लास 10 का परसेंटेज आ गया। परसेंटेज आने के बाद ये टेंशन है कि क्या हमारी परसेंटेज मुझे जो चाहिए तो वो मिल गए। अगर स्टूडेंट्स आप अपनी परसेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब आप ये सोच सकते हो कि मैं कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर सकता हूँ, तो स्टूडेंट डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हो। आईसीसी ने जो बेनिफिट दे रखा है, सीबीएसई ने जो बेनिफिट दे रखा है स्टूडेंट, डू बोर्ड एग्जामिनेशन, वो दो बोर्ड एग्जामिनेशन क्या है? इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन इज सेट टू बी द सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन। अब ये इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के फॉर्म्स 4 मई से 14 मई के बीच में भरे जाएंगे स्टूडेंट्स, और इसमें आप 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो। 3 सब्जेक्ट का मतलब ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि आप 3 पेपर दे सकते हो। जैसे साइंस में 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आप ये 3 पेपर इज सेट टू बी 1 सब्जेक्ट। ऐसे इसमें अगर आपने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों एग्जाम देना चाहते हो, तो इज सेट टू बी व्हाट 1 सब्जेक्ट। साइंस सेट टू बी सेकंड सब्जेक्ट एंड थर्ड इज सेट टू बी थर्ड सब्जेक्ट। स्टूडेंट कितने मार्क्स हमारे इंक्रीज हो सकते हैं? देखिए स्टूडेंट, अगर आपके परसेंटेज 90% नहीं आए हैं, 90% से बिलो है, या 90% आप क्रॉस कर चुके हो, जैसे 91 92 कर चुके हो, पर आपको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट में और परसेंटेज आपके आ सकते थे, आपने उस तरह की स्टडीज नहीं की, या आपने प्रिपरेशन पूरा नहीं मिला कुछ टाइम की वजह से, या हो सकता है कि आप किसी वजह से भी आप अगर इसको इंक्रीज कर सकते हो, तो स्टूडेंट आप इसमें जाइए, क्योंकि विद इन 1 मंथ में ये सारे प्रोसेस, क्योंकि आपने एक फॉर्म भरा, आपका एग्जामिनेशन जून एंडिंग या जुलाई के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई एंडिंग में 15 डेज के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है स्टूडेंट्स। तो अगस्त से आप अपने कॉलेज में अप्लाई भी कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए ये आपकी मार्कशीट है, परसेंटेज आपका इंक्रीज होगा, चॉइस आपको है। तो स्टूडेंट मेरा काम है सिर्फ एक्सप्लेनेशन करना, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कितने परसेंट आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए अभी कई बच्चों के हिस्ट्री में 90% के प्लस मार्क्स आए हैं, पर ज्योग्राफी में उनके मार्क्स 70s में आए हैं, 75 76 ऐसे आए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो डिफरेंस है 30 मार्क का, अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री अप्लाई नहीं कर रहे, देखिए स्टूडेंट ये भी चॉइस जरूरी है कि हम कितने सब्जेक्ट में अप्लाई करें। अगर हम सभी सब्जेक्ट में अप्लाई करें, डेफिनेटली हमें बहुत टफ पड़ेगा, डिफिकल्ट पड़ेगा। और ये सेकंड टाइम जब हम स्टडी करेंगे ना स्टूडेंट, ये बहुत फास्ट हमारे दिमाग में जाएगा। ऐसा लगेगा क्योंकि अब हम कोई प्रेशर से स्टडीज नहीं कर रहे हैं, हम स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मार्क्स को इंप्रूव करना है। तो डेफिनेटली इसमें जो स्टडीज रहती है ना, देखो, अगर आप मैथ्स की स्टडी करो, साइंस की स्टडी करो, अगर आप साइंस फील्ड में आगे जाने वाले हो, जैसे जेई में, नीट में, तो इन सबका रिवीजन मैथ्स में और फिजिक्स में, तो नीट में मैक्सिमम फिजिक्स का, नीट में फिजिक्स में काम आता है, बायो का काम आता है। तो स्टूडेंट ये आपका एक रिवीजन फैक्टर रहेगा, जैसे आप रिवीजन कर रहे हो अपना फाउंडेशन कोर्स के लिए। अगर आप फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, जैसे नीट के लिए भी, या मान लीजिए आप जेई के लिए भी अप्लाई करते हो, तो आपको पहले डायरेक्टली क्लास 11 पे स्टार्ट नहीं करेंगे, क्लास 10 का बेसिक स्टार्ट करेंगे। आप चाहिए तो पूछ लीजिए किसी भी कोचिंग स्टूडेंट से। अगर वो क्लास 10 का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप भी ये क्लास 10 का वापस फिर से पढ़ के अपने परसेंट को अगर 10% इंक्रीज कर दे रहे हो, तो क्या बुरा है? देखिए स्टूडेंट कैसे इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ज्योग्राफी में आपको 70, मतलब कि अगर ज्योग्राफी में आपको ये है कि प्लस 15 में इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर अभी बहुत डिफिकल्ट चेक हुआ है, इस बार भी डिफिकल्ट चेक हुआ है स्टूडेंट काफी ज्यादा। और सेम ऐसे ही फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट चेक हुआ है, केमिस्ट्री का डिफिकल्ट चेक हुआ। अगर मान लीजिए बायो में आपके मार्क्स काफी अच्छे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर +10 पे चले जाते हो, तो स्टूडेंट देखिए 5 मार्क्स मीन्स 1%, और हर एक 5 मार्क्स मेरा 1% इंक्रीज करेगा स्टूडेंट। और मैथ्स में अगर आपके मार्क्स 70 के बिलो हैं, तो स्टूडेंट डेफिनेटली यू कैन गिव द एग्जाम। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर मेरे मार्क्स 69 है मैथ्स में, तो कैन आई गिव इंप्रूवमेंट? किया 100% बेटा। मैथ्स में तो 100% इंक्रीज होते हैं, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न स्टाइल फिक्स है, आपको मालूम पड़ गया पेपर कैसा आने वाला, किस चीज का आने वाला, क्या इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर आपने +20 इंक्रीज कर दिए, अगर आपके मार्क्स इतने हैं, तो सोच लीजिए कितने मार्क्स हो जाएगा स्टूडेंट, 20 10 10। मैं आपको सिर्फ 4 पेपर बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका देख लीजिए कौन सा ऐसा है। अगर आपने सिर्फ 4 एग्जामिनेशन दे रहे हो, 4 पेपर और 2 3 सब्जेक्ट कहलाएंगे, तो आपके लगभग 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स मतलब कितने परसेंट इंक्रीज हो रहे हैं? 10%। 50 मार्क्स मतलब 10% आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर आप 80s में हो, तो 90 पहुंच जाओगे स्टूडेंट्स। 85 में हो, तो डेफिनेटली 95 तक पहुंच जाओगे स्टूडेंट। इससे ज्यादा भी इंक्रीज हो सकते हैं, डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड्स है। अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में जा रहे हो, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अपने मार्क्स भेजेंगे तो मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ, आपको कौन से सब्जेक्ट अप्लाई करने हैं, कौन से सब्जेक्ट नहीं अप्लाई करने हैं। कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा इस इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप सोच रहे हो तो। अगर आपको नहीं जाना है स्टूडेंट, वो भी अच्छी चीज है। अब आपके ऊपर डिसीजन, आपके ऊपर है स्टूडेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके लिए है और मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ अगर डाउट्स है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।